Hello students, good morning everyone. Today we are going to start our chapter number 4, that is the structure of atom. Okay, so this is your last chapter of the chemistry. So as we know that in the third and second chapter we already studied that how the matter is made up of small particles. Okay, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे सेकंड और थर्ड चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा ना कि दैट कोई भी हमारे पास मैटर होता है दैट वो स्मॉल पार्टिकल्स से आपका बना हुआ होता है, देन उन स्मॉल पार्टिकल्स को आप क्या बोल रहे हो, एटम्स. ओके, सो उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर कि जैसे हमने अभी थर्ड चैप्टर के अंदर ही पढ़ा था ना दैट डॉल्टन ने एक थ्योरी दी थी जिसको हम डॉल्टन थ्योरी बोल रहे थे. उसके अंदर डॉल्टन ने क्या बताया था कि जो एटम है वो आपके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं. इट मीन्स कोई भी मैटर है आपका सो वो आपके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ होता है और उन स्मॉल पार्टिकल्स को ही हम एटम बोल रहे हैं. और जो एटम्स हैं वो आपके अब सबसे स्मॉलेस्ट हो गए, दैट मीन्स वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उनके अंदर हम फर्दर डिवीज़न नहीं कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर आपको लर्न क्या करना है. देखो इसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं फिर डॉल्टन थ्योरी के बेस पर भी. अब क्या है कि अगर हमारे पास जैसे डॉल्टन ने हमें बताया दैट एटम्स इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो एटम है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, उसके अंदर भी क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और भी हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ओके, द एटम्स ऑल्सो कंसिस्ट मैनी स्मॉल particles which are called subatomic particles. Okay, and thus we can conclude that atoms can be further divisible into subatomic parts. ओके, सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड निकालते हैं कि जो हमारे पास एटम है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं फर्दर सब एटॉमिक पार्ट्स के अंदर. ओके, अब क्या है, मेन क्या है, अब हमें ये तो पता है कि भाई जैसे इसके अंदर आपने सेकंड और थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा कि कोई भी हमारे पास मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत से क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो इनको, एटम. ठीक है, अब क्या है, अब मान लो हमने ये एक एटम लिया, अब इसको हम क्या करके देखेंगे, फर्दर डिवाइड करके देखेंगे. ओके, अब इसके अंदर भी क्या है, स्मॉलेस्ट और भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं आपके. ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और भी प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सब एटॉमिक पार्ट्स. ओके, सब एटॉमिक पार्ट्स या पार्टिकल्स लिख लो. ठीक है, आपकी बुक के अंदर जैसे पार्टिकल्स है, सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है ना. अब क्या है कि अब जो ये हमने एटम का स्ट्रक्चर बना के देखा है कि भाई इसके अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं. देन साइंटिस्ट के पास जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी, वो मेजर चैलेंज आ रहा था, वो क्या था कि इस एटम के स्ट्रक्चर को रीड आउट करना और फर्दर इसकी आपको प्रॉपर्टीज़ बताना. ओके, दैट इस एटम के अंदर और कौन कौन से सब एटॉमिक पार्ट्स प्रेजेंट हैं, क्या उनके नेम हैं और फिर कैसे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं. ओके, सो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे दैट आपका जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, देन सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं आपके वो उनके नाम क्या हैं और उनको कैसे डिस्कवर किया था और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं अब आगे. देन हमने अपने सेकंड और थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा था दैट कोई भी मैटर है उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, चार्ज प्रेजेंट होता है. ओके, कोई भी मैटर तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब उसके अंदर क्या है, कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होता है. देन अगर आपको याद हो तो क्लास में भी एक दिन आपको बताया था कि जो भी कोई भी एक, मान लो हमने ऐसे बताया था कि एक एटम है, सो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं. सो यहाँ पर अब हम क्या है उनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो आपकी एक्टिविटी नंबर 4.1 दे रखी है, इसके अंदर आपको क्या देखना है दैट जैसे आप जब छोटे थे और भी तब आपने क्या देखा होगा कि आप जैसे ही अपना कॉम्ब करते हो बालों के अंदर, सो क्या हो जाता है और फिर क्या करते हो आप, छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो पेपर के, आप उनको क्या करते हो, अट्रैक्ट करके देखते हो. सो क्या हो जाते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. जब हम छोटे थे तब हमने भी खूब किया है. सो तब हमें क्या है, ये सिर्फ एक गेम लगता था, तब हमें इसके पीछे की जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो नहीं पता था. बट अब क्या है, अब हमें पता लग जाएगा कि इस टाइप का जो ये इंट्रैक्शन हो रहा है, जो पेपर है वो कॉम के साथ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, अब हमें वो पता लग जाएगा. ओके,
सो एक सेम एग्जाम्पल और है हमारा, दैट रब अ ग्लास रोड विद अ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग टू द रोड नियर अ इन्फ्लेटेड बलून। इट मीन्स हमने क्या है, एक ग्लास की जो हमने एक रोड ली और उस रोड को हमने एक सिल्क के क्लॉथ के साथ ऐसे रब कर दिया, ठीक है। रब करने के बाद फिर हमने क्या किया, एक हमारे पास बलून है उसके पास हम उसको लेके गए। देन क्या होता है, तो आपने जैसे कोम वाला एग्जाम्पल तो आपने करके देख रखा होगा आई एम श्योर, बट जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है आप वो भी कर सकते हो। आप जैसे ही बलून के पास लेके आओगे तो आपको ना छोटी छोटी मतलब ऐसे होता है ना, चट चट ऐसे आपको साउंड आएगी। ओके, सो वो साउंड भी आपकी क्या होती है, जैसे आपके इन चार्ज पार्टिकल्स की वजह से ही होती है। ओके, सो यहाँ से आप क्या डिसाइड करते हो, क्या कंक्लूजन निकालते हो कि दैट कोई भी अगर हमारे पास एटम है या फिर हमारे पास कोई भी मैटर है तो क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। अब आपको भी ये पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो आपके क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट जो आपके सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है। ओके, सो अब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यही एग्जांपल लिया है कॉम्ब और पेपर वाला। सो उसके अंदर क्या है, दो अपोजिट चार्ज आ जाएंगे, एक कॉम्ब के अंदर एक पेपर के अंदर, वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, बिकॉज एज वी नो दैट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो अब यहाँ पर भी हमें यही पता करना था कि जो अपोजिट चार्ज है, इट मीन्स पॉजिटिव के पास क्या, पॉजिटिव वाला चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट है और नेगेटिव वाला चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट है और उनके नेम क्या क्या है। तो यहाँ पर आप इजीली पहले तो उनके नेम लर्न कर लो एक बार। जो आपके देखो पॉजिटिव वाला चार्ज होता है, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, देन हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, सो प्रोटीन जो हमारे पास एटम होता है, एटम के अंदर जो प्लस वाला चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, और जो नेगेटिव वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ओके, देन इलेक्ट्रॉन के बाद आपका क्या हो जाएगा, जो आपके पास एक होता है हमारे पास न्यूट्रल चार्ज। इट मीन्स उसके पास क्या है कि कोई भी चार्ज आपका प्रेजेंट नहीं होगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन। ओके, न्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब एक बार क्या है, इनकी आप प्रेजेंस देख लो, उसके बाद फिर आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है, एक एटम है। ओके, आपको याद रखना है कि दैट एटम आपका स्फेरिकल शेप का होता है। ओके, इसके अंदर क्या है, आपका एक सेंटर में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये मैंने क्लास में बता रखा है, सेंटर में क्या होता है, इसका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके पास क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। अभी अभी बताया था, पॉजिटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ओके, इट मीन्स सेंटर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके प्रोटॉन। ओके, देन अगर हम बात करते हैं इनकी बाहर वाली बाउंड्री की। ओके, सो यहाँ पर आपके, सॉरी ये क्या बना दिया, ये तो देखो इसके अंदर जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है उसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके प्रोटॉन, और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से आपके जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक एटम के अंदर। ओके, अब वन बाय वन क्या है, हम कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपको पढ़ना है, दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाले टॉपिक्स हैं जो आपकी बुक के अंदर इतनी एक्सप्लेन वे में नहीं दे रखे, बट आपको पता होना चाहिए दैट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी और किसने की थी। ओके, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी डिस्कवरी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की। ओके, सो इसके अंदर क्या है, आपने जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी 1897 के अंदर। ओके, आपको याद रखना है कि जो प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी पहले हुई थी, देन आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, बट वन बाय वन अब हमें पढ़ना है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। ओके, सो देखो इसके अंदर आपका इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, आपका कैथोड डिस्चार्ज रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड डिस्चार्ज रे एक्सपेरिमेंट। सो इसके अंदर आपने क्या किया था, जो ये थॉमसन था, जे थॉमसन है, इसने क्या किया था, आपकी एक ट्यूब ली थी, ठीक है, ये आपकी एक ट्यूब है। ओके, ग्लास ट्यूब, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसने यहाँ पर दो रोड लगा दी, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड और एनोड। ये आपने पढ़ रखे हैं दैट कैथोड के पास आपका नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के पास आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, देन फिर क्या किया उसने कि इन दोनों ट्यूब्स को एक वायर के थ्रू क्या है, फिर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बैटरी के पास भी सेम टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फिर उसने क्या किया, एक बिल्कुल मतलब
डार्क रूम था, वहां पर उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। सो इसके अंदर फिर उसने क्या किया, जैसे ही उसने यहाँ से मीन्स एनर्जी जाने लगी, बैटरी में से वोल्टेज जाने लगी, हाई वोल्टेज की थी ये बैटरी, जैसे ही यहाँ से एनर्जी गई, वोल्टेज गई, तो यहाँ पर उसने क्या देखा, दैट कैथोड में से क्या है, कुछ रे डिस्चार्ज हो रही हैं। ओके, कुछ रे डिस्चार्ज हो रही हैं। और जो ये ट्यूब थी ना बच्चे, इसके अंदर आपकी क्या थी, एयर फिल थी, लेकिन उसके अंदर क्या था, लो प्रेशर था। सो दैट जो ये वाले जो एक्सपेरिमेंट वो करना चाह रहा था कि भाई जो रेज हैं वो यहाँ से डिस्चार्ज हो सके, बिकॉज अगर हाई प्रेशर होगा तो यहाँ से डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगी। ओके, सो उसने सबसे पहले क्या किया था, लो प्रेशर के अंदर जो कैथोड रेज थी यहाँ से उसने डिस्चार्ज करना शुरू किया। फिर उसने क्या देखा कि उसने पॉजिटिव के साइड, इट मींस एनोड की साइड उसने क्या लगा रखी थी, एक प्लेट लगा रखी थी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिंक प्लेट। ओके, जिंक प्लेट बोल रहे हैं जिसको हम। उसने क्या किया, फिर जैसे यहाँ से रेज आई और इसके पास ऐसे ही स्ट्राइक हुई, तो स्ट्राइक करने के बाद क्या है, उसने एनोड के पास, इट मीन्स यहाँ पर उसने क्या देखा, कुछ लाइटनिंग देखी, इट मीन्स कुछ शाइनिंग हो रहा था। ओके, फिर उसने क्या एस्टिमेट किया, दैट अब यहाँ पर पॉजिटिव है, सो इट मीन्स ये वाला पॉजिटिव किसी नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला चार्ज किसी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तभी क्या है यहाँ पर है जो ग्लोइंग हो रही है। ओके, तभी यहाँ पर क्या हो रही है, ग्लोइंग हो रही है। अब यहाँ पर ग्लोइंग हो रही है तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव, इट मीन्स सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है जो इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है। सो तभी उसने क्या है कि एस्टिमेट किया कि जो ये नेगेटिव चार्ज जो भी इस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, इन नेगेटिव चार्ज को उसने किसका नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इन नेगेटिव चार्ज को उसने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स का। और उसने इस कंप्लीट सेटअप को एक वैक्यूम पंप के साथ अटैच कर रखा था, सो दैट क्या है कि इसके अंदर जितनी भी एयर प्रेजेंट है वो क्या हो जाए, जल्दी जल्दी बाहर निकल जाए। ठीक है, बिकॉज अगर एयर इसके अंदर फिल हो गई तो एयर का प्रेशर है जो हाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये प्रेशर को मेंटेन करने के लिए था आपका। ओके, सो इस तरीके से क्या है, जे थॉमसन ने 1897 के अंदर क्या है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। सो इस डिस्कवरी को हम क्या बोल रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड डिस्चार्ज रे एक्सपेरिमेंट, बिकॉज ये जो डिस्चार्ज हो रहा है ये कैथोड की साइड से हो रहा है। ओके, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड डिस्चार्ज रे एक्सपेरिमेंट। और ये किसने किया था, जे थॉमसन ने। इस एक्सपेरिमेंट से किस चीज की डिस्कवरी हुई थी, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी, आपके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी। ओके ओके, देन उसके बाद आपको याद करनी है इनकी प्रॉपर्टीज, दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स जो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई उसके अंदर क्या कुछ प्रॉपर्टीज थी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स इसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई भी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ओके, देन इट्स मास, इट मीन्स जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर मास कितना है। सो मास को हम यहाँ पर केजी के अंदर इसको मेजर करेंगे। सो ये आपको याद रखने हैं बिकॉज दीज आर द कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज। ठीक है, कॉन्स्टेंट इनकी वैल्यूज रहती है, इट मीन्स ये चेंज नहीं होती, चाहे आप कहीं पर भी इनको लर्न कर लेना, कहीं पर भी अप्लाई करके देख लेना। ओके, सो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, ये होता है आपके इलेक्ट्रॉन का मास। देन अगर हम इसके चार्ज की बात करते हैं, सो इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है आपका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यहाँ से जैसे आपने केजी का तो आपको पता है, बट जो चार्ज होता है उसको हम कूलाम के अंदर मेजर करते हैं, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, सो यहाँ पर क्या है, इसके पास नेगेटिव साइन आ गया। ओके, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई लगा के, ई लिखकर ऐसे स्मॉल ई एंड उसके ऊपर माइनस लिख देना। ओके, सो ये आपकी कुछ हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस के अंदर, इट मीन्स आपकी बुक के अंदर नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। लेकिन ये आप याद रखो या ना रखो, बट ये वाला है जो आपकी ये प्रॉपर्टीज हैं, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, सो इनको आप जरूर लिखोगे। देन हम बात करते हैं दैट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सो प्रोटॉन की डिस्कवरी भी आपकी सेम एक्सपेरिमेंट से हुई थी, बट क्या है, किसी दूसरे साइंटिस्ट ने की थी। ओके, सो क्या नाम था उस साइंटिस्ट का, आपका ई गोल्डस्टीन। ओके, सो यहां पर हम लिख लेते हैं उसका नाम, जस्ट अ सेकेंड।
गोल्डस्टीन। ओके, 1886 के अंदर है जो हमारे प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी भाई। जैसे अभी आपको बताया ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी डिस्कवरी बाद में हुई थी, बट सबसे पहले हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की है जो डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, देन हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। बिकॉज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी हमारे पास 1897 में, एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी कब हो चुकी थी आपकी 1886 के अंदर। अब इन अंकल ने क्या किया था, इट मीन्स इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, ई गोल्डस्टीन ने सेम एक्सपेरिमेंट किया था, बट जस्ट अपोजिट करके देख रखा था इसका। इट मीन्स यहाँ पर जैसे जो ये जिंक प्लेट है जो इसने यहाँ पर लगाई, इट मीन्स एनोड के पास लगाई थी। सेम प्लेट है जो जिंक वाली प्लेट, ये इसने कैथोड की साइड लगा रखी थी। ओके, इट मीन्स अब की बार क्या है, ये वाले जो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज हो रहे थे, तो इसने इन पॉजिटिव चार्ज का, इसने भी क्या अंदाजा लगाया कि कोई पॉजिटिव पार्टिकल्स इस नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तभी यहाँ पर क्या है, ग्लो हो रहा है, शाइनिंग हो रही थी इस जिंक प्लेट के ऊपर। ठीक है, सो उसने क्या अंदाजा लगाया कि जो ये पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स जो यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं, इस एनोड से डिस्चार्ज हो रहे हैं, उन पॉजिटिव पार्टिकल्स का इसने क्या नाम रख दिया था आपका, प्रोटॉन। ओके, क्या नाम हो गया था इसका, प्रोटॉन। सो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था ये कब किया था आपका 1886 के अंदर, और किसने किया था, ई गोल्डस्टीन ने किया था। और यहाँ पर क्या था, जस्ट अपोजिट था, इट मीन्स एनोड से डिस्चार्ज हो रहे थे। सो इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी क्या रखा था इन्होंने, एनोड डिस्चार्ज रे एक्सपेरिमेंट। ओके, ये आपका कैथोड वाला, आप ऐसे याद रखना कि जो आपका कैथोड वाला है वो आपका किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एंड जो आपका एनोड वाला है वो आपका किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए। ओके, ऐसे याद रखना, AP। ओके, ऐसे याद रख लेना, हो जाएगा। सो ये हो गई आपकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। देन अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी दैट दीज कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास कैसा चार्ज होता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होते हैं उनके पास आपका कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ओके, एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय P+। देखो इनके अंदर हमने क्या लिया था, दैट इलेक्ट्रॉन्स थे, सो हमने E रिप्रेजेंट किया था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, सो हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया था। बट जो प्रोटॉन है उसके लिए हमने P सिंबल यूज किया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, सो इसके पास हमने क्या कर दिया, प्लस साइन लगा दिया। ओके, देन अगर हम इसके मास की बात करते हैं तो जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के 2000 टाइम्स मोर होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स के मास के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं देन 2000 टाइम्स ज्यादा होता है आपका प्रोटॉन का मास। इसका मास कितना होता है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपको एज इट इज लर्न करना है। ओके, बिकॉज दीज आर कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज, ये आपकी कभी चेंज नहीं होती। देन हम बात करते हैं इसके चार्ज की। सो चार्ज कितना होता है, सेम चार्ज होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन के पास भी सेम होता है, प्रोटॉन के पास भी सेम होता है, बट सिर्फ चेंज किस में आएगा, दैट इसके पास नेगेटिव होता है और इसके पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स। देन हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, दैट इज न्यूट्रॉन। सो इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट ने की थी नेम्ड जेम्स चैडविक। ओके, जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, और कब की थी, 1932 के अंदर। ओके, सो न्यूट्रॉन के बारे में उसने क्या बताया, दैट कोई भी हमारे पास एटम है उसका जो वेट है वो सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पर नहीं बता सकते हैं, उनके अलावा एक और पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है एटम के अंदर, दैट इज न्यूट्रॉन। बट उसने क्या बताया कि जो न्यूट्रॉन होता है, इट मीन जो थर्ड वाला सब एटॉमिक पार्टिकल है उसके अंदर क्या है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। इट मीन्स न तो वो पॉजिटिव होता है न वो नेगेटिव होता है, वो कैसा होता है आपका न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रॉन क्या है आपका, न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, आपको इसके अंदर सिर्फ इतना याद करना है, इसकी आपको डिस्कवरी लर्न नहीं करनी है। देन अगर हम उसके मास और चार्ज की बात करते हैं, न्यूट्रॉन के मास और चार्ज की बात, सो चार्ज तो हमारा क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज कैसा है वो न्यूट्रल है, उसके पास ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो चार्ज कितना हो जाएगा आपका 0। बट अगर हम उसके मास की बात करते हैं, सो न्यूट्रॉन का मास आपका इक्वल होता है, दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, सो मास ऑफ प्रोटॉन आपका कितना होता है यहाँ पर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, सो आप डायरेक्ट ऐसे भी लर्न कर सकते हो। ओके, ठीक है ना, मास ऑफ प्रोटॉन
ऐसे आप लर्न कर सकते हो। सो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज। और न्यूट्रॉन को हमारे पास ऐसे ही कोई मतलब यूज नहीं है, सो इसकी कोई ना रिप्रेजेंटेशन हम शो करते हैं, ना ही कोई हम इसके पास चार्ज वगैरह शो करते हैं। ठीक है, सो आप इस चैप्टर को आज यहाँ तक पढ़ के देखोगे और यहाँ तक के आप नोट्स प्रिपेयर करोगे। ओके, सो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। देन स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल, जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल्स दिए थे आपके एटम्स के लिए, जो एटम है उसके मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए आपके जितने भी मॉडल्स दिए थे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।